दोस्तों इस वीडियो के लिए टारगेट लाइक है दोस्तों 300 और टारगेट कमेंट है दोस्तों 100। जैसे ही आप कवर कर दोगे वैसे मैं आपको साइंस 1 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। और 9th क्लास आपसे रिलेटेड अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 सभी वीडियोस अवेलेबल है। आप जाके प्लेलिस्ट में से फटाफट अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने के पहले एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वहां पे बोर्ड एग्जाम पेपर बनाता है। यहाँ पे पेपर जो है दोस्तों मोस्ट ऑफ द टीचर्स कॉलेज अपने स्कूल में बनाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो तो आप फॉलो करो, पर साथ में अपने टीचर्स ने क्या पढ़ाया थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि टीचर्स पेपर बनाते हैं तो कुछ टॉपिक टीचर्स नहीं पढ़ाते, तो वो टॉपिक टीचर्स नहीं डालते हैं। तो ये चीज का बस आपको ध्यान देना है। तो इसलिए बस आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से करके जा रहे हो, अगर आपके टीचर्स ने पढ़ाया तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना ही है। तो दोस्तों सबसे पहले साइंस 2 के फंडे को आप समझ लो। साइंस 2 में आपको बस क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो काम नहीं चलेगा, इसमें डायग्राम्स प्रैक्टिस करना, फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर्स देखोगे तो फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैच द कॉलम, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लेसन नंबर 6 पे आ रहा हूं। लेसन नंबर 6 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो करना ही है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में कोई चांस नहीं है। यहां पे दोस्तों आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड का क्वेश्चन नंबर बी, फटाफट टिक कर लो। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है दोस्तों ई। बी के बाद दोस्तों कौन सा ई, और दोस्तों इसके बाद ए। ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लो। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो डायग्राम्स दिए हैं ये आपको पता होना चाहिए। इतने चीजों के बारे में एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों आ जाओ, लेसन के बीच बीच के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको करवा दे रहा हूं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को देख लोगे, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट गिरी ट्यूटोरियल अगर आप सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने वन शॉट में कैसे चीजों को याद करना है सभी चीजें बहुत अच्छे से याद करवा के दी है। पेज नंबर 75 पे जो फ्लो चार्ट है वो आपको अच्छे से करना है, ऊपर देखो दिखाई दे रहा होगा। देन इसके बाद पेज नंबर 76 पे आपको थैलोफाइटा के बारे में बस 2 पॉइंट आप कौन से भी कवर कर लो, उसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स मैच द कॉलम में आ सकता है, ब्रायोफाइटा का भी एग्जांपल्स आ सकता है, एंड दोस्तों इसका टेरिडोफाइटा के भी कोई भी 2 पॉइंट्स आप पढ़ लो, बस ज्यादा नहीं, देखो 2-2 मिनट लगेगा। एंड दोस्तों इसके बाद आप नेक्स्ट है, मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे क्या बोला है, मोनोकोट और डाइकोट के बीच में डिस्टिंग्विश दिया था, और पेज नंबर 79 पे नीचे जो फ्लो चार्ट दिख रहा है वो बस आप पढ़ लो। तो मतलब आप चाहोगे तो 10-15 मिनट में ये लेसन कवर कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन पे, लेसन नंबर 7 पे। लेसन नंबर 7 पे दोस्तों आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। लेसन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोस्तों फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत ही अच्छे से करना, और थर्ड यू रीजन में करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपसे फर्स्ट एंड सेकेंड तो करना ही है, अगर थर्ड वाला नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट उसको एक बार उसके पॉइंट को पढ़ लो कम से कम, पर फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में साइकिल के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर से आपको ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल अच्छे से करना चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल्स में कुछ मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, अगर वो आप पढ़ लोगे तो आप उसके साइकिल्स के क्वेश्चंस को लिख सकते हो। तो पर 2 साइकिल आप अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को देख लो, इकोसिस्टम और गिरी ट्यूटोरियल्स 9th क्लास सर्च करो, मेरा वीडियो मिल जाएगा वन शॉट का, वहां से तो आप अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कवर कर लोगे। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 वो अच्छे से देखना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। बस इतनी चीजें अगर आप कवर कर लोगे, उसके बाद मैं नाइट्रोजन साइकिल में आपको पेज नंबर 87 पे जो देखो डेफिनेशंस है एक्सरसाइज के ऊपर, वो वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। डायग्राम्स तो करना ही है, बाद में ऑक्सीजन साइकिल का भी डायग्राम आपको करना है। देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 85 पे देखो बीच में आपको वहां पे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। 84 पे देखो डिस्टिंग्विश है गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के ऊपर दोस्तों आओगे तो वहां पे फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ पे आओगे तो वहां पे देखो बायोजियो केमिकल साइकिल एक डेफिनेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप आगे आते हो, तो वहां पे देखो पेज नंबर 83 पे, पेज नंबर 83 पे अगर आप आओगे, पेज नंबर 83 पे अगर आप आओगे, फोन कर लेना ना 1 मिनट। पेज नंबर आप 83 पे अगर आप आओगे तो वहां पे आपको देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है, वो चीज आपको अगर पता होगा।
देन दोस्तों इसके बाद ट्रॉफिक लेबल, उसका जो पहला डेफिनेशन है, देखो पेज नंबर 82 पे देखो पहला डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाजू का जो डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए। और पेज नंबर 81 पे स्टार्टिंग के फ्लो चार्ट में कुछ पॉइंट्स है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा कवर होने के बाद अब आते हैं यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स पे। अगर आप नीचे बहुत अच्छे से मेरी चीजों को अगर आप कवर करते जाओगे तो ये पार्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहां पे सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस की बात करूं, देखो क्वेश्चंस में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर सी, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड अगर चाहिए तो आप सी और बी कर लो, सी और बी कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमें कौन से क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर सी। देन इसके बाद हमें कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ई। एंड देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 मैच द कॉलम है वो तो करना ही है। बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों गिव रीजन आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो पेज नंबर 94 पे आपको मैच द कॉलम जो दिया है वो देखो एक फ्लो चार्ट है, वो पूरा का पूरा कवर करना है। बाद में फिर इसके बाद पेज नंबर अगर आप आते हो 93 पे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 92 पे पेनिसिलिन के बारे में लिखा है और दोस्तों वहां पे कुछ प्रिकॉशंस लिखा है, वो आपको 2 पॉइंट्स उसमें याद हो जाने चाहिए। पेज नंबर 91 पे आपको देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पे है वो आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों वहां पे देखो ये ऑयल स्पिल से रिलेटेड एक यहाँ पे बायो रेमिडिएशन का एक पैराग्राफ दिया है, उसके अंदर आपको बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पता होना चाहिए। देन इसके बाद एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होगा और बाद में नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होगा, नीचे उससे रिलेटेड एक एक लाइन याद होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपको राइजोबियम का रोल पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पेज नंबर 89 पे ऊपर आओगे तो यूज ऑफ लैक्टोबैसिलस जो दिया है वो आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आपका ये पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हार्मफुल है कौन सा यूजफुल है। अब पेज नंबर, अब लास्ट लेसन पे आते हैं दोस्तों, 9th वाले लेसन पे, ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है। 9th वाले लेसन पे अगर हम आएंगे तो दोस्तों इसके अंदर आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ही आपको क्वेश्चन नंबर डी ये सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर ये भी पता होना चाहिए। देन प्लास्टिक वेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनो। बाद में दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करना है। 1 2 तो आप करने वाले ही हो। साथ में एक्सरसाइज के बीच में आपको मैं क्या देना चाहता हूँ, पेज नंबर 106 पे सबसे ऊपर आ जाओ, देखो तो आपको वहां पे राइस दिखाई देगा। 105 पे वहां पे देखो आपको ABC दिखाई देगा, वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और बाजू में देखो ब्लू कलर में लिखा है, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आपको पढ़ के जाना चाहिए। पेज नंबर 104 पे अगर आप आते हो तो वहां पे दोस्तों आपको मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद 103 पे आओगे तो वहां पे देखो 7R जो है वो आपको पता होना चाहिए, आर प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, वो रीयूज रिफ्यूज वो एक बार पढ़ लेना। फ्लो चार्ट का ही पूरा गेम है दोस्तों। 102 पे एक फ्लो चार्ट है वो आपको पढ़ना है, उसके ऊपर एक नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो 4 पॉइंट पढ़ना है, उसके ऊपर का फ्लो चार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। 101 पे बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल ऑलरेडी आपने पीछे पढ़ा है, और उसके ऊपर बस आप जितने भी वेस्ट हैं उसके एक एक बार आप एक एक एग्जांपल्स बस आपको पता होना चाहिए। 100 वाले पेज पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे हाँ 99 पे देखो वहां पे सॉलिड वेस्ट का एक डायग्राम दिया है वो आपको पता होना चाहिए। तीनों मॉडल के बारे में आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। पेज नंबर 98 पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों, वो प्लीज आप अंडरलाइन कर लो। सेकेंड पेज सेकेंड लाइन में देखो लास्ट में मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन में सेकेंड लाइन में आपको दिया है वो आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद हाँ बाद में वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आपको पता होना चाहिए। तो लगभग
मैंने चारों लेसन का दे दिया। बहुत सारे लोगों को इसके बाद एक और लेसन है दोस्तों, वो भी आ रहा है, और वो बहुत ही सिंपल सा लेसन है। अगर आप करना चाहते हो तो वो लेसन आप एक बार बस पढ़ लेना, आपका हो जाए। पर साइंस 2 के ये 4 लेसन है, ये अच्छे से आपको कवर करके अपने एग्जाम में जाना है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और याद से आप वीडियो से भी चीजों को देख सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आपको कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए नीचे कमेंट करो। जय हिंद दोस्तों।